आर्नोल्ड, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें द डेविल डबल मूवी याद है? वहाँ जहाँ एक अमीर लड़का जबरदस्ती दूसरे इंसान को अपने डबल में बदल देता है और फिर खुद के बजाय हम शक्ल को खतरनाक मीटिंग और उस तरह की चीजों में भेज देता है। तो हाँ, हम चाहते हैं कि तुम मेरे एक परिचित की मदद करो। तुम एक दिन के लिए किम जोंग उनकी जगह लोगे। क्या तुम 25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश पर रूल करने का सोच भी सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स माने, तुम्हारी पूजा करे और तारीफ करे? लेकिन सच में कहूँ तो उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सामान्य लगती हैं, वहाँ पर तुम्हें उसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि सबसे अच्छे यूरोपियन डिजाइनर के कपड़े पहनना या न्यूटेला। जब तुम एक जरूरी राज्य के मामलों में लगे होते हो तो तुम्हारे विशालकाय घर पर काबिल सैनिकों की एक पलटन, इलेक्ट्रिक फेंस और माइनफील्ड का पहरा होता है। यहाँ तक कि परमाणु बम विस्फोट भी इसकी दीवारों से, जो कि लेड रॉड से ढकी हैं, इसलिए इसकी बजाय तुम जा रहे हो। तुम्हारी पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन की यात्रा इसी घर से शुरू होगी। आर्मर्ड प्लेट से ढकी कारों के भारी वजन के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ आज के लिए ये सब तुम्हारे अधिकार में है। इस साल फसल अच्छी नहीं रही, जैसा कि तुम देख सकते हो, और 10 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं जरूर, लेकिन 15 मिलियन अभी भी बचेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि तुम 20 मिनट के लिए वहां ना जाओ। ठीक है, अगर ये स्टेट की सुरक्षा की बात है। सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा यूरिन और स्टूल सैंपल तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है और ध्यान रखा जाता है किसी जासूस को, भगवान ना करे, तुम्हारी बीमारियों के बारे में पता चले। शहर का सबसे अच्छा कमरा तुम्हारे लिए है और जाने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट रुके भी थे। सिक्योरिटी सर्विस उंगलियों के निशान या बाल यहाँ नहीं छूटने देगी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ना कहो, बस मुस्कुराओ और अपने हाथ हिलाओ। मुझे बस इतना पता था कि यूएस के प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पर मीटिंग का इनविटेशन नहीं भेजेंगे। उसका बचपन बहुत मुश्किल था। अब वो अपने खोए हुए समय को जी रहा है। क्या तुम्हें पता था आर्नोल्ड कि यहाँ दुनिया में लगभग 7500 मेगाटन की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 15,000 वॉरहेड्स हैं? तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 5 मिनट पहले मैंने उनमें से एक तुम्हारी तरफ भेजा है। गैस पर बात करने का फायदा नहीं आर्नोल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देता है। आजकल की गाड़ियाँ बहुत भरी होती हैं। दूसरा, तुम शॉक वेव से टकरा सकते हो। बल्कि अगर ये पुरानी रस्ट बकेट भी सॉलिड ग्राफीन से बनी हो, जो एटॉमिक लेवल पर डायमंड से ज्यादा मजबूत होती है, तो तुम कैसे भी चमत्कार से इस तबाही से बच जाओगे। तुम्हें फिर भी जीते जी इस नर्क से गुजरना होगा। अब जल्दी से खड़े हो जा आर्नोल्ड। हमें देखना होगा कि तुम एक्सप्लोजन के एपिसेंटर से कितने दूर हो। याद रखें, अगर तुम्हें मशरूम जैसा क्लाउड दिखे तो अपने हाथ को उस तरफ करके अपना अंगूठा उठाएं। अगर बादल का नाप तुम्हारे अंगूठे से बड़ा हो तो तुम रेडियो एक्टिव जोन में हो। कितना किस्मत वाला लड़का है। क्या तुम्हारे पास सनस्क्रीन है? ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी बेवकूफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए जल्दी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की थोड़ी मात्रा ने पहले ही धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए को नष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त? हाँ, ये सही है। ये शॉवर लेने का बढ़िया समय है। दूषित चीजों के संपर्क में ना आना और खास पानी के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देगा। वाटर फिल्टर करो आर्नोल्ड, बल्कि कम रेडिएशन भी आगे चलकर घातक ट्यूमर्स बना देगी। खैर, बधाई हो, तुम न्यूक्लियर अटैक से गुजर चुके हो और तुम्हें अब हेलोवीन कॉस्ट्यूम की और जरूरत नहीं। लेकिन ये अंत नहीं है। अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च करता है तो डोमिनो इफेक्ट फॉलो करेगा। दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर्स लड़ाई के सामान को छोड़ देंगे। फिर आती है असली कयामत आर्नोल्ड। इंसानियत के युग का अंत होने वाला है। तुम मरने वाले हो मेरे दोस्त। क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी
जैसे व्हीकल्स बनाने वाली। तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी, और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। पर सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा, और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होस्ट खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। हेलो आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, खासकर टाइम में ट्रैवल करना। साल 2100 में तुम्हारा स्वागत है। देखो, इस लड़की के पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ही पलों में तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकती है। यहाँ तुम वर्जिन ही मर जाओगे। अंदर जाओ। ये स्पेस एलिवेटर तुम्हें समुद्र से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे एक बड़ी रिंग तक ले जाएगा, जो धरती की रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। तुम्हारे दाईं ओर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट शॉप है। चलो अंदर चलें और तुम्हारी टूटी उंगली के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। ये डॉक्टर एक पूरे जीव को सिर्फ जीनोम से फिर से बना सकता है। तो इसलिए यहाँ के सारे जू डायनासोर्स, डोडो बर्ड्स और निएंडरथल से भरा हुआ है। क्या तुम्हें स्नैक चाहिए? 3D प्रिंटर्स आर्टिफिशियल जानवरों की सेल्स, सिंथेसाइज्ड आटा और मिनरल से खाना प्रिंट करते हैं, और इसका टेस्ट 2019 के खाने से बेहतर है। कितनी सुंदर दुनिया है ना? पर ये काफी अलग हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, ये भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। साइंस एक दो धारी तलवार है। हम इसे अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम सब इससे मर भी सकते हैं। आर्नोल्ड से मिले, और दोबारा वो मुश्किल में पड़ गया। आर्नोल्ड, ऐसे बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे ठीक सामने एक बिलियनियर राष्ट्रपति है। तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो। और वैसे तुमने क्या मांगा था? और ये शर्म की बात है कि इस बार ट्रम्प तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि मैं, क्योंकि अब तुम पूरे दिन के लिए उनकी जगह लेने जा रहे हो। ये मजाक क्यों बना? बस देखो वो क्या खाता है। चिप्स, बर्गर, बहुत सारी कोला। दिन के अंत में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। नाश्ते में एग मैकमफिन और कोक लेने के बाद तुम सिक्योरिटी सर्विस के साथ मीटिंग करने जा रहे हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो, और खैर, ओह, उसने उसे बर्बाद कर दिया। चलो शहर में चलकर मजे करते हैं। अब तुम प्रेसिडेंशियल मोटरकेड के लिए इंतजार कर रहे हो। ये 12 एक जैसी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो बॉम्ब के धमाके का सामना कर सकती हैं। ये लंच का समय है, और ये बड़ा पिज्जा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, केचप से भरा हुआ और चॉकलेट मिल्क शेक। यह थोड़ा बोरिंग है। शायद हमें इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर देनी चाहिए, या हमें किम जोंग उनको ट्रोल करना चाहिए। शायद हमें एक कानून का समर्थन करना चाहिए, जैसे हर अमेरिकन सिटीजन को मीट आर्नोल्ड को सब्सक्राइब करना होगा। हम घर आ गए। डिनर में हमारे पास KFC की चिकन लेग्स हैं और बहुत सारी कोला है। कोई मुझे बता रहा था कि ट्रम्प सिर्फ इमेज के लिए ऐसे खाता है, लेकिन वास्तव में ओह, तो इसलिए वो सिर्फ $1 एनुअल सैलरी लेता है। तुमने पुरस्कार के रूप में उसकी सैलरी मांगी थी। तुम सच में बेवकूफ हो। तो तुम्हें तुम्हारा डॉलर मिलता है, लेकिन तुम्हें पूरे $4 लाख के लिए टैक्सेस का भुगतान करना होगा, जो ट्रम्प की ओरिजिनल सैलरी है। हालांकि वह ये फेडरल एजेंसीज को देता है। तो आर्नोल्ड, तुम कौन सी किडनी बेचने जा रहे हो?
और ये काफी डरावना है। हे, लाइट किसने बंद की? आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियाडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। ये पुराने कैथोलिक्स बहुत जंगली हैं। उन्हें हर चीज पर विश्वास। हेलो आर्नोल्ड, क्या तुम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हो? मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव नहीं करते। आर्नोल्ड, इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी और अब FBI तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको वर्जीनिया में है। नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है आर्नोल्ड? FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था। इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी। और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड?
चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह से कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। अब तुम्हें कैदी से पूछताछ करने का मौका मिलेगा। खैर आर्नोल्ड, जवाब लेने के लिए तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे, और वो कहते हैं चुप रहना अच्छा है। ओह तुम्हारे पास एक आइडिया है ना? तुम उसे अच्छे बर्ताव के बारे में सिखाओगे। हे भगवान, ये काफी अच्छा तरीका है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पहलवान को छोटे बच्चे की तरह बोलने पर मजबूर कर दोगे। खैर आर्नोल्ड, तुम बहुत जल्द ही अपनी आंट को पकड़ने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही एक FBI एजेंट हो आर्नोल्ड, लेकिन तुम अभी भी एक टिपिकल कॉप की तरह काम कर रहे हो। हे, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी आंटी को ढूंढना जारी रखें? आओ नजर डालते हैं FBI की आर्कीव पर। 5000 से अधिक इंडिविजुअल के बाल के टुकड़े सबूत के तौर पर यहाँ स्टोर्ड हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन और जॉन लेनन की भी केस फाइल्स हैं। हमें तुम्हारे आंट के केस को ढूंढना है ताकि हमें उन्हें वायर टेप करने का वारंट मिल जाए। अब हम तुम्हारी आंट को सुनेंगे, जैसे पाब्लो एस्कोबार के साथ करा, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने अभी अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया है। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए मौका है। तुम अंडरकवर होकर जा सकते हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास एक छुपा हुआ माइक्रोफोन होगा, और तुम्हारा काम है कि तुम्हें चुपके से उसके ऑफिस में बग छुपाना है। यही समय है, शुरू करो आर्नोल्ड। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना पॉसिबल हो आप नेचुरली एक्ट करें। आई, क्या डोरबेल है। आर्नी, तुम उसके घर जा चुके हो। ये तुम्हारा मौका है। जाओ। चलो भी आर्नोल्ड, ये तुम्हारा मिशन है। जाओ और बग को उसके ऑफिस में रख दो। बढ़िया, अब धीरे और ध्यान से करीब जाकर छुपो। याइक्स, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है आर्नोल्ड। जल्दी कुछ सोचो। ओह नहीं, आर्नोल्ड बाहर निकलो, भागो इससे पहले कि देर हो जाए। जितना मुझे लगा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। आर्नी रुक जाओ, कोई तुम्हें जरूर बचा लेगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब वो बिना पलक झपकाए तुम्हें मार देगी। क्या तुम माफी मांगने आए हो आर्नोल्ड? आप बहुत अच्छे हो मिस्टर नाइस गाय, लेकिन तुम्हारी आंटी के पास कोई और आइडिया है। हा, तुम्हें पता है ये थोड़ा आयरॉनिक है। पहले तुम उसका पीछा कर रहे थे, अब वो तुम्हारा पीछा कर रही है दोस्त। हाय आर्नोल्ड, तो तुमने अच्छा काम करने का फैसला ले लिया। ये सब सिर्फ डोनट्स के लिए है? ओह तुम बेवकूफ। खैर चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA, ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो।
मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। यूएस नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सच डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है, और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो, बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। तो आर्नी, कोई आखिरी इच्छा? हे बेवकूफ, खुद को हीरो समझना बंद करो। थोड़ा तमीज से आर्नोल्ड, तुम्हारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही हैं। हम 7 मिलियन सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। जंगल में रहने के साथ साथ मैदानों में भी रहने की वजह से हमें हमारे सीधे खड़े होने के पोस्चर को ठीक करने में मदद मिली है। इस वजह से हमारे हाथ टूल का इस्तेमाल करने और कुछ और काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे आग जलाना। पके हुए खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा, और कुछ और कामों के साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ। हाँ आर्नी, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने से पहले खाना पकाते हैं, इसलिए हमारा जबड़ा छोटा हो गया और विजडम टीथ 20% लोगों में ग्रो होने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अच्छे खाने के साथ साथ होमो सेपियंस की हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी है, और साथ ही उनका वजन भी। हालांकि मॉडर्न लोगों के लिए बॉडी में बदलाव से ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये हमें बैठे बैठे घूमने के लिए मजबूर करती है, और हमें बिना मशक्कत के ठंडी बियर मिल सकती है। आगे क्या होगा? वाओ, देखो, ऐसा लगता है साइंटिस्ट ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो हमारा फ्यूचर बता सकता है, और इसमें हमारे लिए एक मैसेज है। चलो उसे सुनते हैं। पिछले 100 सालों में प्लेनेट पर लोगों की तादाद 4 गुना हो गई है, और साथ ही इंसानों ने 80% एनिमल फौना को खत्म कर दिया है, और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी लंबी हो जाएगी, हमारी स्किन काली हो जाएगी, और हमारे कान गर्मी को कम करने के लिए बड़े हो जाएंगे। वो आर्नोल्ड, तुम अपने पड़ोसी हेनरी की तरह लगने लगोगे। पर सच तो यह है कि पिछले 150,000 सालों में होमो सेपियंस का दिमाग 200 ग्राम छोटा हो गया है, और ये अभी भी होता जा रहा है, और ज्यादा आरामदायक जिंदगी सुस्ती और दुर्दशा की ओर ले जाती है, जिससे होमो सेपियंस अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकते हैं।
खैर ये अजीब है, मुझे लगता है किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो 10 साल में पहली बार छुट्टियां मनाने आया है और वो बहुत मस्ती करने वाला है। माफ करना, पर लगता है तुम्हारी वेकेशंस को थोड़ा टालना पड़ेगा। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है, बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है, ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है? अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देखकर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनियर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। एलॉन मस्क ने समुद्र के मलबे से एक बड़ा सा जहाज बनाया है और कहता है कि वो आपको अंडर वाटर लास वेगस ले जाएगा। शहर अब पानी के 9000 मीटर नीचे बने हैं, एवरेस्ट की तरह, पर ऊपर की बजाय नीचे। आर्नी, तुम अब आखिरकार आराम कर सकते हो, कम से कम अपने ख्यालों में। आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम हमारे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा थक गए हो, तो थोड़ा खुशी वाले समय के बारे में क्या ख्याल है? हम उसे तैयार कर सकते हैं। ये रिमोट लो। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसमें 3 बटन्स हैं। पहला वाला दबाओ। तुम कुछ मिनट में ही 3 बिलियन ईयर पहले आ गए। इस सन में सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे, कोई दर्द, कोई निरादर नहीं। तो आर्नोल्ड, क्या तुम अब खुश हो? सच बोलूं तो मुझे मानव जाति की चिंता हो रही है। अगर तुम कैसे भी उनके संस्थापक पिता बनोगे। बदलाव के लिए कैसा है पृथ्वी 2020, और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बॉटल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं, और तुम नदी के पानी को
कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन